तो दोस्तों फाइनली भारत के दोस्त रसिया की तरफ से अब एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है और अब रूस की तरफ से भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। और दोस्तों ये खबर इतनी खास है कि भारत अभी तक जिस तकनीक को यहाँ पर लेना चाहता था अब उसके दोस्त रसिया ने यहाँ पर ऑफर कर दिया है। और दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस को लगा है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस दोनों ही देश अपनी लड़ाकू विमानों को अब तक भारत को यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो रशिया की तरफ से किया गया है वो इतना ज्यादा बेहतरीन ऑफर है जिसको सुनकर इन दोनों देशों के अभी होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने अपने MRF टेंडर को यहाँ पर निकाला हुआ है और ऐसे में भारतीय वायुसेना में जिन लड़ाकू विमानों की अभी कमी चल रही है उसको पूरा करने के लिए भारत एक 4.5 जनरेशन या फिर 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे जो M का और साथ ही तेजस मार्क 2 जैसे लड़ाकू विमान यहाँ पर बनकर तैयार होने वाले हैं उनको अभी भी 4 से 5 साल का समय लगेगा। और इसी वजह से भारत को इमीडिएटली कुछ ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जिससे कि भारत अपनी वायुसेना की कमी को पूरा कर सके। और दोस्तों इसी को लेकर अमेरिका ने अपने F-35 को हमारे यहाँ पर एरो इंडिया शो में उतारा था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर फ्रांस अपने लड़ाकू विमानों को लगातार पुश कर रहा है जिससे भारत उनको खरीद सके। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों देशों को कड़ी टक्कर देते हुए रसिया ने अपने Su-57 लड़ाकू विमान को मार्केट में उतार दिया है। और दोस्तों ये मात्र मार्केट में नहीं उतारा है बल्कि रसिया की तरफ से भारत को एक बहुत ही जबरदस्त डील दी गई है। और यहाँ पर रसिया का कहना है कि भारत के अंदर ही इस लड़ाकू विमान को HAL के साथ मिलकर बनाया जाएगा और साथ ही इसके अंदर जो कंपोनेंट लगेंगे वो 70% तक भारत अपने खुद के बनाकर लगा सकता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इसकी तकनीक साझा की जाएगी। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो रसिया का जो ऑफर अभी भारत को दिया गया है वो अभी तक ना फ्रांस की तरफ से दिया गया था और ना ही अमेरिका जैसे देश की तरफ से दिया गया था जो कि अक्सर अपने लड़ाकू विमानों को भारत को सेल करना चाहता है। और दोस्तों स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भारत को मात्र एक लड़ाकू विमान नहीं दिया जाएगा बल्कि इसकी सारी टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रूसी कंपनी का कहना है कि हमने भारत को एक सबसे बेहतरीन ऑफर दिया है, अब भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत इसको खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो भारत एक ऐसा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भारतीय वायुसेना की ताकत को दोगुना कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो Su-57 लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो AL-41 इंजन लगा हुआ है और इसी की वजह से ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रसिया अपने दूसरे इंजन को इसमें लगाकर टेस्ट करने वाला है लेकिन अभी तक रसिया इसको टेस्ट नहीं कर पाया है। और ऐसे में दूसरा इंजन जब रसिया इसमें लगा लेगा तो उस लड़ाकू विमान का नाम यहाँ पर Su-57M होगा और उसी को लेकर रसिया ये तक कह चुका है कि भारत को हम अपने नए लड़ाकू विमान को भी देने के लिए तैयार हैं जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो Su-57 लड़ाकू विमान यहाँ पर 2 इंजन के साथ आता है और इसी तरह का लड़ाकू विमान भारत यहाँ पर AMCA को बना रहा है। और ऐसे में अगर सही तरह से देखा जाए तो अगर भारत इस Su-57 लड़ाकू विमान को खरीदता है तो भारत अपने ही प्रोजेक्ट AMCA को यहाँ पर टक्कर देगा और ऐसा भारत कतई नहीं करेगा। तो देखा जाए तो भारत इसको शायद ना ले, लेकिन अगर भारत को इमीडिएटली कुछ लड़ाकू विमान लेकर अपनी भारतीय वायुसेना की कमी यहाँ पर पूरा करना है तो भारत को ऐसे ही किसी लड़ाकू विमान को यहाँ पर अपनी सेना में शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या भारत को Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर अपनी वायुसेना में शामिल कराना चाहिए या फिर अपने खुद के लड़ाकू विमानों को यहाँ पर जल्द से जल्द बनाकर सेना में शामिल करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।